हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमारे चैनल की इस कड़ी में आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं इंजन। कि इंजन क्या होता है, इंजन के टाइप्स कितने हैं, उसके मुख्य पार्ट्स कौन से हैं और वो कार्य कैसा करता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो पेट्रोल इंजन के बारे में करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इंजन होता क्या है। तो इंजन की अगर बात करें तो एक इंजन एक ऐसा यंत्र है बच्चों, ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। कैसे? केमिकल यानी कि पेट्रोल या डीजल जो हमें मिलता है उसको जला करके और गति प्रदान करता है हमारे व्हीकल को। ये केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। इस डिवाइस को क्या कहते हैं? इंजन। इंजन का जो दूसरा नाम है दैट इज़ पावर प्लांट। किस चीज़ का पावर प्लांट है ये? हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल का जो पावर प्लांट कहा जाता है उसे इंजन को कहा जाता है, क्योंकि सारी पावर हमारे को कहाँ से मिलती है? इंजन से मिलती है। इसके अलावा वाहन का दिल भी इसे कहा जाता है, हार्ट ऑफ द व्हीकल भी इंजन को कहा जाता है। तो ये एक जनरल नॉलेज की बातें हैं जो मैंने आपको शेयर की। इसके बाद बात करेंगे हम कि इंजन के टाइप्स कितने हैं। अगर हम इतिहास में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, स्टीम इंजन देखने को मिलता है। लेकिन हम इतिहास में जाके आज की बात करेंगे, आज के समय में हमें कितने प्रकार के इंजन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आम जो आप लोग देखते हो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। ठीक है, पेट्रोल इंजन के अंदर ही हमें सीएनजी का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो ये इस पेट्रोल इंजन में रहेगा, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। इसके बाद आता है हाइब्रिड इंजन जो आजकल बहुत सी गाड़ियों में चल रहा है। आपने देखा होगा, ब्रेजा में देखा होगा आपने, और मारुति की जो ग्रैंड विटारा है उसके अंदर भी आपने देखा होगा हाइब्रिड सिस्टम है। उसमें क्या है कि इंजन पे भी वो गाड़ी चल रही है और बैटरी पे भी चल रही है, तो उसको बोलेंगे हाइब्रिड, जिसमें यानी कि पेट्रोल पे भी चलेगी और बिजली पे भी चलेगी, यानी कि बैटरी से चलेगी। इसके बाद आते हैं प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देखते होंगे आजकल की स्कूटी है, बाइक्स है, कार्स हैं, बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे धुआं नहीं होता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन सी बैटरी यूज़ की जाती है? लिथियम बैटरी। ध्यान रखिएगा, कौन सी? लिथियम बैटरी की जाती है। ठीक है, जो घरों में हम यूज़ करते हैं दैट इज़ लीड एसिड बैटरीज, और जो गाड़ियों में हम 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हैं, और जो बाइक्स हैं उसमें हम 6 वोल्ट की यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी होती है? लीड एसिड बैटरी होती है उसमें। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो लिथियम बैटरी होती है वो अंदर से सूखी होती है। ठीक है, तो उनके अंदर कोई केमिकल नहीं होता, लिक्विड नहीं होता उसके अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंजन के मुख्य भाग कौन से हैं। इंजन के जो मुख्य भाग सबसे पहले है सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है, जो इंजन का बाहरी आवरण होता है जिसके अंदर पिस्टन होते हैं उसको बोलते हैं सिलेंडर ब्लॉक। इसी के अंदर सिलेंडर बने होते हैं, खांचे बने होते हैं। इसके अंदर लगाए जाते हैं पिस्टन। दूसरा भाग कौन सा हमारा? पिस्टन। इसके अंदर पिस्टन लगाए जाते हैं। पिस्टन क्या करते हैं? हमारे इंजन के अंदर मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, ऊपर से नीचे अप डाउन मोशन करते हैं। इसके बाद है कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड क्या है? क्रैंक रोड के साथ जुड़ी होती है। नीचे क्रैंक रोड एक होती है, कनेक्टिंग रोड जो हर पिस्टन के साथ लगी होती है, जो कि वर्टिकल जो मोशन है हमारा पिस्टन का उसको रोटरी मोशन में बदल देती है। ठीक है, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग रोड। उसके बाद है क्रैंक शाफ्ट जो कि कनेक्टिंग रोड से जुड़ी होती है, सारे पिस्टन के साथ जुड़े होते हैं इंजन के। और इसके बाद है केम शाफ्ट। केम शाफ्ट क्या करता है? हमारी जो वाल होती है इंजन के ऊपर, उन वाल को खोलने और बंद करने का कार्य क्या करती है? हमारी केम शाफ्ट करती है। ये कुछ मुख्य पार्ट्स हैं इंजन के जो मैंने आपको बताया कि क्या कार्य करते हैं साथ में। इसके बाद हम करेंगे कि इसकी कार्यविधि क्या है। तो आज बात करेंगे हम पेट्रोल इंजन के कार्यविधि के बारे में। अगले वीडियोज़ में हम बताएंगे कि डीजल इंजन कैसे कार्य करता है। तो आज बात करेंगे हम पेट्रोल इंजन की कार्यविधि के बारे में। पेट्रोल इंजन की अगर मुख्य भाग की बात करी जाए तो जो भाग मैंने आपको बताया इंजन के, उसके साथ में एक स्पार्क प्लग और जोड़ लें आप, तो ये भी इसका एक मुख्य भाग है। अब इसमें वर्किंग कैसे रहती है? इसके अंदर होते हैं 4 स्ट्रोक। कोई भी अगर इंजन है, चाहे मारुति का हो, चाहे किसी भी बड़ी कंपनी का हो, BMW हो, किसी भी बड़ी कंपनी का हो, उसमें इंजन की जो वर्किंग है वो सेम रहती है। मैंने अभी आपको बताया कि इंजन को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ द व्हीकल कहा जाता है। अब जो इंसान का हार्ट है, समझते हैं ऐसे कि जो इंसान का हार्ट है, मेरा हार्ट है या किसी और का हार्ट है, वर्किंग क्या रहेगी उसकी? सेम रहेगी। तो मारुति 800 हो या BMW हो, रोल्स रॉयस हो, सबकी वर्किंग क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग गाड़ियों की जिनकी वर्किंग परफॉर्मेंस जो है या कार्यविधि अलग अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं। परफॉर्मेंस अलग हो सकती है, पावर ज़्यादा हो सकती है, पिकअप ज़्यादा हो सकता है, पर जो वर्किंग है वो रहेगी सेम। तो स्ट्रोक क्या है? पिस्टन का सिलेंडर के अंदर ऊपर से नीचे एक बार मूवमेंट करना क्या कहलाता है? स्ट्रोक कहलाता है। तो इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। वर्किंग में कितने स्ट्रोक होते हैं? 4 स्ट्रोक। सबसे पहला होता है सक्शन स्ट्रोक या इंटेक स्ट्रोक। इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो ईंधन है, अब पेट्रोल गाड़ी के अंदर क्या होगा, हमारा जो पेट्रोल है वो हवा के साथ मिक्स होकर कार्बोरेटर के थ्रू इंजन के अंदर आएगा। ठीक है जी, इसके अंदर क्या होगा, सिलेंडर में जब आएगा तो जो हमारी 2 वाल होती हैं, एक सिलेंडर के ऊपर 2 वाल लगी होती है, एक इनलेट वाल्व है, एक आउटलेट वाल्व है। समझिए कि एक आने का रास्ता है, एक जाने का रास्ता है, इनलेट वाल्व।
ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, पहले में सक्शन में क्या होगा कि जो हमारा पिस्टन है वो नीचे जाएगा। जब पिस्टन नीचे जाएगा तो इनलेट वाल्व खुली है, इनलेट वाल्व खुली है तो उससे हमारा क्या आएगा, ईंधन का और हवा का मिक्सचर अंदर आएगा। ठीक है जी, ये है पहला स्ट्रोक, इसका काम पूरा होगा। अब इसके बाद क्या होगा, दूसरा स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा स्ट्रोक कौन सा है हमारा, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या करेंगे, जो पिस्टन नीचे आया था वो पिस्टन जाएगा वापस ऊपर। अब जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो जो चीज़ ज़्यादा स्पेस में थी वो कम स्पेस में हो जाएगी। जब ज़्यादा चीज़ को कम जगह में रखा जाता है तो वो क्या होती है, उसके तापमान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। और कंबशन के अंदर और पावर स्ट्रोक के अंदर जो वाल्व है हमारी, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व या आउटलेट वाल्व, वो दोनों की दोनों रहेंगी बंद। जैसे ही हमारा ईंधन ऊपर की तरफ पिस्टन दबा देगा, जो दूसरा स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है थर्ड स्ट्रोक की। थर्ड स्ट्रोक दैट इज़ पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी स्ट्रोक में हमारे इंजन को पावर मिलती है। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा ईंधन ऊपर गया उसका तापमान बढ़ गया। अब पावर स्ट्रोक में जैसे ही क्या होगा कि हमारा जो स्पार्क प्लग है वो चिंगारी करेगा, स्पार्किंग करेगा। तो जैसे स्पार्किंग होगी तो ईंधन जो हमारा जल जाएगा। जब ईंधन थोड़ी सी जगह में है उसको जलाया जाएगा तो क्या है, ज़्यादा जगह लेगा। जब वो ज़्यादा जगह लेगा तो हमारा इंजन जो है वो फिक्स है, वो हिल नहीं सकता, वो मूव नहीं कर सकता। तो इसके अंदर कौन सा पार्ट है जो मूव कर सकता है, पूरे इंजन में एक ही पार्ट है, दैट इज़ पिस्टन। तो अब पिस्टन क्या करेगा, ऊपर है, जैसे उसका दबाव बढ़ेगा ईंधन जलने से तो पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे। एक ही जगह तरफ जाने की जगह है उसके पास, पिस्टन जाएगा नीचे। जैसे ही आग जलेगी पावर स्ट्रोक का काम खत्म, इंजन पिस्टन जाएगा नीचे। ठीक है जी, धक्का देगा नीचे जाएगा। अब यहाँ पर पावर स्ट्रोक खत्म हो जाता है। अब स्टार्ट होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसके अंदर क्या है, जो ईंधन जल चुका है उस धुएं को बाहर निकालना। पावर स्ट्रोक में और कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर हमारी दोनों वाल्व बंद रहेंगी, मैंने आपको बता दिया। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा कि जो आउटलेट वाल्व है वो खुल जाएगी और हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वो जो धुआं बचा हुआ है उसको बाहर निकाल देगा। एग्जॉस्ट के बाद फिर से क्या आ जाएगा, सक्शन स्ट्रोक आ जाएगा, फिर कंप्रेशन आ जाएगा, फिर पावर आ जाएगा, फिर एग्जॉस्ट आ जाएगा। ये कंटिन्यू साइकिल चलती रहेगी। हमेशा ध्यान रखना है, आपने कभी भी स्ट्रोक्स को आगे पीछे नहीं करना है। सबसे पहले सक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर पावर होगा और फिर एग्जॉस्ट होगा। आप इसमें फेरबदल नहीं कर सकते। जब एग्जाम में आप लिखेंगे तो इसी सीरीज में आपको लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपकी कार्य प्रणाली जो है गलत हो जाएगी। उम्मीद है आप सब बच्चों को समझ में आएगा। कुछ भी यदि आपको समझ ना आया है इसकी वर्किंग के बारे में तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, ताकि इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। बाकी इमेज के माध्यम से आप साथ साथ समझ भी रहे होंगे कि मैं किस तरह से क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक था, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको सभी बच्चों को, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको आंसर जल्द से जल्द देने की हम कोशिश करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।